नमस्कार, मैं हूं एसपी पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ साइट लाइव। एक बार फिर हाजिर हूं मैं कुछ ऐसी खबरें लेकर जिन्होंने कहीं करोड़ों दिलों को तो कहीं सैकड़ों दिलों को गमज़दा कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत फिल्म इंडस्ट्रीज़ का जाना माना चेहरा बुलंदियों के शिखर पर पहुंचकर भी अभूत परिस्थितियों में उन्होंने आत्महत्या कर ली। समूचा देश गमज़दा है, चाहने वालों की आंखों में आंसू हैं। लेकिन रेणुकूट सोनभद्र में भी जमुना यादव की मौत ने सैकड़ों दिलों को गमज़दा कर दिया। एक ने आत्महत्या कर ली तो दूसरे को सिस्टम ने मार डाला। जी हाँ, सिस्टम ने मार डाला। जमुना यादव जब अपनी माता जी का इलाज करा के लौट रहा था, तभी जर्जर हो चुकी सड़क में नियंत्रण खो बैठा और ट्रक से जा टकराया। जमुना यादव घायल हो गया। अस्पताल में जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसकी मां आज भी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। झारखंड के भवनाथपुर का रहने वाला जमुना ग्रासिम इंडस्ट्रीज के कैंपस में एक छोटी सी कैंटीन चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। आज जमुना इस दुनिया में नहीं है। उसके पीछे 2.5 साल की बच्ची, गर्भ में पलता बच्चा और बूढ़े पिता उसकी बाट जोड़ रहे हैं। लेकिन जमुना अब कभी नहीं आएगा, क्योंकि वह इस सिस्टम की बलि चढ़ चुका है। यह सड़क जिसने कई लोगों की जान ले ली, कई बार मीडिया की सुर्खियां बनती रहीं। इसकी बदहाली की दास्तान चीख चीख कर समाचार पत्र दिखाते रहे, लेकिन इस सिस्टम की चीर निद्रा भंग नहीं हुई। यह सिस्टम जिसे आम जनता बनाती है, जनप्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है, इस अपेक्षा से कि वह उनके दुख दर्द का समाधान करेगी। लेकिन वास्तव में जमुना के साथ आज जो कुछ भी हुआ है, उसने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है यहाँ के प्रशासन पे, यहाँ के राजनेताओं पे, यहाँ के जनप्रतिनिधियों पे। या आखिर वह किस अधिकार से जनता के पास वोट की भीख मांगने जाते हैं। आज विधायक भी लापता है, सांसद भी लापता हैं, यहाँ तक कि अधिकारियों से की जा रही अपेक्षा भी अब धराशायी हो चुकी है। जिले के तमाम बड़े अधिकारी इसी मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन किसी ने भी इसकी सुध क्यों नहीं ली, यह कोई गूढ़ प्रश्न नहीं है। देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। जब वह घर से निकला तो ऐसा नहीं था कि जमुना को इस सफर में हर पल आने वाले खतरे का अंदेशा नहीं रहा हो। वह आज मां को अपनी बाइक पर बैठाकर और भी ज्यादा सतर्क था, लेकिन उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि आज मौत उसकी इस सतर्क कोशिशों को मात देने वाली है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कैंपस में एक छोटी सी कैंटीन चलाकर अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले जमुना की तकदीर पल भर में यूं बदल जाएगी, शायद ही किसी ने सोचा होगा। उसी सड़क के कातिल गड्ढों ने उसे लील लिया, जिसकी बदहाली पर स्मार्ट सिटी के सपने इतरा रहे हैं। मुर्धवा से आते समय ट्रक की चपेट में आकर जमुना ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि उसकी मां आज भी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। रेणुकूट से लेकर शक्ति नगर की सड़क बद से बदतर हो चुकी है। सत्ता के सिपह सालार ज्ञापनों तक लाचार हैं। बेशर्म व्यवस्था जमुना की मौत पर उपलब्धि के पर्चे बांट रही है और विपक्ष में बैठे हारे हुए सिपाही माखौल उड़ाने में मशगूल हैं और असहाय जनता महज लाशें सिमेट रही है। अब आप ही कुछ कीजिए डीएम साहब, अब आप ही कुछ कीजिए। हेलीकॉप्टर से जब आपकी जनपद की सरजमी पर पैराशूट लैंडिंग हुई थी, तब भ्रष्टाचार सिहर उठा था। समस्याएं अपना अंत देख रही थीं और जनता की उम्मीदें आपसे किसी सुपर हीरो की एंट्री से कम नहीं थीं। लेकिन अब जमुना की मौत जैसे सवालों ने आपको भी घेरना शुरू कर दिया है।
डीएम साहब, मानवीय अर्थों में जमुना की मौत महज एक दुर्घटना ही नहीं बल्कि एक कत्ल है, जिसका आरोप सीधे तौर से उस लापरवाह व्यवस्था पर है जिसने जनता को ऐसी सड़कों का तोहफा दिया है। अब इंसाफ कीजिए और ऐसी मौत की सड़कों से त्राही त्राही जनता को निजात दिलाइए। डीएम साहब, निजात दिलाइए। रेणुकूट से हमारे संवाददाता राम कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।